हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। माजरत के साथ काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम बाद नहीं बल्कि महीनों बाद बना रहा हूँ। वजह कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। एंड जो मेरा आज का जो ये वीडियो है एक्चुअली ये रिलेटेड है हाउस बिल्डिंग से, क्योंकि अभी भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से लोग हैं अभी जानते हैं हाउस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि हाउस बिल्डिंग क्या होती है और इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, असल में होती क्या है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज इस पे एक वीडियो, काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेकिन चलो आज फाइनली आई हैव टेकन सम टाइम कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूं। अगर कहीं पे कुछ रह जाए, आपके सवालात हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक और आसान तरीका है, आप हाउस बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जर्मन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलें बाहर चलते हैं और वहां जाके डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज मौसम ज़रा भी आशिकाना नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और प्लस 2 दर्जा हरारत है। सर्दी है लेकिन गुजारा हो जाता है। तो बात कर रहे थे हाउस बिल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि हाउस बिल्डिंग का जो ये इंग्लिश वाला हाउस है और जो उर्दू में घर होता है, एक्चुअली इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था कराची में, तो अक्सर मैं अपने दोस्तों से बात करता था रिगार्डिंग हाउस बिल्डिंग, तो वो लोग समझते थे कि शायद ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। हाँ, तो हाउस बिल्डिंग होती क्या है? सबसे पहले हाउस बिल्डिंग एक एजुकेशन ही होती है, तालीम होती है। ठीक है, इसका असल मकसद ये होता है कि लोगों को किसी एक प्रोफेशन में सर्टिफाइड करना। ठीक है, एक्चुअली हाउस बिल्डिंग के बाद आप ग्रेजुएट होते हैं। यहाँ पे जर्मनी में मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से आ सकते हैं। जर्मनी में यहाँ के जर्मन लोग जो मास्टर्स वगैरह नहीं करना चाहते या आगे नहीं पढ़ना चाहते, तो वो बेसिक जो इनकी एक बेसिक एजुकेशन होती है वो करके उसके बाद हाउस बिल्डिंग में जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बाहर मुल्क में रहते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें और यहाँ पर आएँ, ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी मुल्क में रहें। तो अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, और आपकी एजुकेशन वगैरह के बारे में क्या होनी चाहिए। देखिए, हाउस बिल्डिंग में जो है आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है, ठीक है, आप 40 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर लक अच्छा हुआ तो आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कहना यह है कि आपके जो एज जितनी कम होगी चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे ये आता है कि लोग यूरोप आना तो चाहते हैं, लेकिन मसला ये है अनफॉर्चुनेटली दे डोंट वांट, और मे बी उनको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि यहाँ का बड़ा बैरियर है। ठीक है, अगर आपको यूरोप में कहीं पे भी आना है, जर्मनी आना है, तो आपको लैंग्वेज तो पढ़नी है, सीखनी है। ठीक है, इसकी तो कोई दो राय नहीं है। अब आपको जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसके लिए तकरीबन ऐसा है कि आपको मिनिमम B1 ये लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, आप थोड़ा सा सर्च कर लें यूट्यूब पे, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। B1 आप अगर कर लें तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस बढ़ाने के लिए आपके साथ के साथ B2 भी कर लें, क्योंकि अगर आपको B2 आएगी तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए हाउस बिल्डिंग के बारे में, हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए एक्चुअली। तो देखें, आपकी जो मिनिमम जो एजुकेशन मिनिमम
आपकी जो एजुकेशन होना चाहिए वो पाकिस्तान के हिसाब से जो 12 क्लासेस होते हैं ना, 12 पास, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि आप ग्रेजुएशन या मास्टर करने के बाद अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपकी एज तो वैसे भी ज़्यादा हो चुकी होगी। और यहाँ पे मसला ये है कि जर्मन्स आपको आउसबिल्डिंग दे रहे हैं तो वो आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एजुकेट करना चाह रहे हैं ताकि आप यहाँ पे उनकी इकोनॉमी और इसमें जो है ना उनके माहौल में एडजस्ट हो सकें। तो एक्चुअली मकसद ये है, आप ज़्यादा एजुकेशन करके उसके बाद हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करेंगे तो आपके पास तो वैसे ही इतना एक्सपीरियंस है, तो वो लोग सोचेंगे कि वाई यू आर डूइंग दिस ना, तो ये मसला आ जाता है। यह हमारा छोटा सा मस्जिद है यहाँ का एरिया का, तुर्किश वालों ने बनाया है। अब बात करते हैं कि हाउस बिल्डिंग करने का फ़ायदा क्या है। देखिए, हाउस बिल्डिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आप ना सिर्फ एक स्कूल्स में जाकर अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड होती है वो किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, ठीक है, व्हाटएवर, आप नर्सिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप आईटी फील्ड में हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, आप सेल्स की जॉब में हैं, कोई XYZ, ठीक है, आप उस फील्ड में स्कूल भी जाते हैं, यानी कि हफ्ते में 2-3 दिन आप स्कूल जाते हैं, डिसाइडेड होते हैं कि आप मंडे या वेडनेसडे को या फ्राइडे को स्कूल जाएंगे। देन प्लस आप उसी से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं। जी हाँ, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो आप ख़ुद निकाल भी सकते हैं, ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है हाउस बिल्डिंग का। अच्छा जी, तो सवाल ये है कि कितने मिलते हैं। देखें, वो वेरी करता है आपके फील्ड पे, ठीक है। मिनिमम जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो तकरीबन मिलती है अराउंड 900, और ये जाकर 1300-1400 तक, तो 1300-1400 1400 तक पहुँच सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितने साल का होता है हाउस बिल्डिंग? देखें, इसकी डिपेंड करता है एक तो फील्ड पे, ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कंपनीज़ पे आप क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ये मिनिमम जो होता है 1.5 साल का और मैक्सिमम 3.5 साल तक पहुंच सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो पहले साल सपोज़ करें आपको अगर 1000 यूरो मिल रहे हैं हाउस बिल्डिंग के पहले साल में, तो दूसरे साल में ये बढ़ जाती है थोड़ी, मे बी 1100 हो, 1150 हो, तो हर साल बढ़ जाती है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है बाद में एंड में जब आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं, तो जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे थे आप वहाँ पे अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, प्लस आप इस सर्टिफिकेट के साथ जर्मनी में कहीं पे भी इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक सीन है। तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट योर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए कोई इतना पापड़ नहीं बेलने पड़ते। इसका अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जर्मन्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है हाउस बिल्डिंग की, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे कि आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अकाउंट बनाना है। वैसे अकाउंट की भी कोई ऐसा सच ज़रूरत नहीं होती, और प्लस जो हमारे लिंक्डइन हैं, इंडीड है, आपको वहाँ पर भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा ही सिर्फ जर्मन्स वेबसाइट पे अप्लाई करना है। आप लिंक्डइन पे भी सिंपली कर सकते हैं, इंडीड वगैरह पे। तो ये एक तरीका है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी रिगार्डिंग हाउस बिल्डिंग वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग हाउस बिल्डिंग या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें। कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो वो मैं आपको दोबारा उस पर एक वीडियो बना के डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इससे फ़ायदा हो, दुआ करता हूँ। बाकी दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चाओ।